तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो भारत में ना एआईएफएफ को ना ही इगो रिस्टिमैक जो कि कोर्सियस है उनको कोई सरमाया नहीं है भाई। इगो रिस्टिमैक ने पहले ही कहा था कि अगर इंडिया नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएगी तो मैं रिजाइन दे दूंगा। कहा है रिजाइन? एआईएफएफ ने कहा था कि हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट राउंड में इगो रिस्टिमैक ले जा पाते हैं कि नहीं, उसके बाद से सोचा जाए कि उनको हटाया जाए कि नहीं। तो सेकंड का है भाई, सब कुछ भाई गायब है भाई। आ रहा है कि 14 दिन को मीटिंग है, उसमें डिसाइड होगा कि इगो रिस्टिमैक को हटाया जाए कि नहीं। लेकिन उसके साथ साथ भाई और भी अपडेट्स आए जिसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि इगो रिस्टिमैक को सैक करने जा रही है एआईएफएफ और इगो रिस्टिमैक भी रिजाइन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अपडेट मैं बताऊँ, पहले तो IM विजयन जो कि आपके टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इगो रिस्टिमैक का जो एक्सटेंशन हुआ था वो टेक्निकल कमेटी जो डिसाइड की थी उसके खिलाफ हुआ था। टेक्निकल कमेटी नहीं चाहती थी कि उनका एक्सटेंशन हो, लेकिन जो हायर ऑफिशियल्स है एआईएफएफ के, मतलब कि समझ जाइए किसको टारगेट किया जा रहा है, हायर ऑफिशियल्स है, उन्होंने उनकी बात वो नहीं सुना और उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया और उनको मीडिया से पता चला कि इगो रिस्टिमैक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया है। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप अब क्यों बता रहे हैं ये चीज़? पहले बताना चाहिए था। आप इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि सब लोग मिलके एक इंसान को विलेन बना के किनारे करना चाह रहे हैं। बल्कि देखा जाए तो यहाँ पे सारे के सारे विलेन है, कोई एक विलेन नहीं है। लेकिन होता है ना, किसी एक के ऊपर दोष दे दो और उसको किनारे कर दो, वो विलेन बन जाएगा और हम लोग फिर आराम से रहेंगे। वही चीज़ हो रहा है एआईएफएफ में, एक लोग को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ देखा जाए तो एआईएफएफ के एक ऑफिशियल ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा कि जो इंडियन टीम है ना वो इस टीम के अंदर बहुत ही शानदार एटीट्यूड दिखाई गए, जिसके बाद से उन्हें लगता है कि इस टीम को रिटीन करना चाहिए, मतलब कि सैक नहीं करना चाहिए। ये अपडेट आया। इसके बाद से भाई देखिए इगोर को सैक करने का जो अपडेट है उसमें आया है कि एआईएफएफ की मीटिंग होगी, उसके बाद से डिसाइड होगा। लेकिन ये भी अपडेट्स आ रहे हैं ना कि जो एआईएफएफ की कमेटी वो चाहती है कि इगोर रिजाइन कर दे, उनको सैक न करना पड़े, तो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा और एआईएफएफ कंपनसेशन देना नहीं चाहती। और वैसे भी देखा जाए तो एआईएफएफ जल्दी किसी कोच को सैक करती नहीं है। मुझे तो भाई याद नहीं कि कब आखिरी बार किस कोच को सैक किया था। वो सोच लीजिए क्या नौटंकी चल रहा है। और इगो रिस्टिमैक की बात कर ले, इगो रिस्टिमैक का क्या है भाई, अगर आप ये चीज़ कमिट किए हो कि अगर इंडिया नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएगी तो हम भाई क्विट कर देंगे, मतलब कि रिजाइन दे के निकल लेंगे, तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए था। अभी तक स्टीफन जब थे उन्होंने रिजाइन दिया था, तो मैच हारने के तुरंत बाद ही अपडेट्स आ गए थे कि रिजाइन देने जा रहे हैं। लेकिन इगो रिस्टिमैक का क्या बात है, वो कहे कि हम सोचेंगे, हम लोग इंटरनली बात करेंगे। मतलब इसी से समझ में आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि मैं रिजाइन दूँ, मैं पूरा 2026 तक रहूँ, या फिर मुझे सैक किया है जिससे मुझे कंपनसेशन मिल जाए। तो देख रहे हो भाई यहाँ पे दोनों तरफ से बस लूटने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए कि इंडिया की रैंकिंग कितनी होने जा रही है। देखिए अभी फीफा का ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन जो और भी साइट से जो भाई कैलकुलेशन से बताते हैं कि कितना रैंक हो सकता है, उसमें इंडिया की फीफा रैंकिंग 124 हो गई है और जल्दी हम लोग 130 क्रॉस करने वाले हैं। अगर इस सुबह सैक हुए तब भी क्रॉस करने वाले हैं, नहीं सैक हुए तब भी करने वाले हो। ऐसा क्यों भाई? अगर सैक हुए ना तो एआईएफएफ न्यू हेड कोच खोजने में 6 से 8 महीने लगा देगी। पिछली बार मेरे ख्याल से मुझे याद है 6 से 7 महीना लग गया था इगो रिस्टिमैक को खोजने में। और इस टाइम भी सोचिए ऐसी एआईएफएफ जो पिछली बार तो कुछ ठीक ठाक चल रही थी, इस टाइम तो और भी खराब चल रही है, इसको खोजने में कितना टाइम लगेगा। और हम लोग को तब तक मैचेस जो है वो खेलने पड़ेंगे आपके असिस्टेंट कोच के साथ, क्योंकि ये लोग कोच तो डिसाइड नहीं करेंगे। ये लोग ये नहीं करेंगे कि कम से कम क्लिफर्ड मिरांडा या फिर खालिद जमील या नौशाद मूसा को कम से कम हेड कोच बना दिया जाए, ये लोग ऐसा तो करेंगे नहीं। तो हम लोग को खेलना पड़ेगा अपने असिस्टेंट कोच के साथ। और उसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि हम लोग को सुनने में आ रहा है कि आपकी जो एआईएफएफ है वो 3 नेशन टूर्नामेंट कराने की कोशिश कर रही है सितंबर में, और अक्टूबर में मेरडेका कप में खेलने की कोशिश करेगी। तो भाई जब ये सब टूर्नामेंट है और आपका कोच ही डिसाइड नहीं होगा, और अगर इगो रिस्टिमैक करेंगे तो वैसे भी हार रहा है, तो 130 के लिए तैयार हो जाओ भाई। जल्दी हम लोग 150 भी पहुंचेंगे और इगो रिस्टिमैक हम लोग को जल्दी ही 150 तक पहुंचा के रहेंगे। भाई आपका क्या ओपिनियन है भाई एआईएफएफ के इस काम को लेके, इगो रिस्टिमैक के इस नौटंकी को लेके? हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।